જોડાઈ રહ્યા છે. શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના વીસી અને સાથે જ એમડી उमेश रेवांकर आगे रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत कर रहा है अपनी साथ. शुक्रिया उमेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले मैं ओवरऑल असेट क्वालिटी से शुरुआत करना चाह रही थी. आई बिलीव पूरी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा जो मॉरेटोरियम हट चुका है और जिस तरीके से रिवाइवल आ रहा है उसके दौरान असेट की क्वालिटी के फ्रंट पे थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए ये पॉजिटिव रहा है. इनफैक्ट जहां सारे ग्रॉस एनपीएस इंडस्ट्री एवरेज की मैं बात कर रही हूँ वो नियरली डबल हुआ है, आपके लिए स्लाइडली इंच अप हुआ है. किस तरीके से ये कम्बैट हुआ, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं आप, और आने वाले वक्त में किस तरह से यहाँ से इम्प्रूवमेंट और ज्यादा एक्सपेक्टेड है? एक आइडिया से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, अगर आप मुझे दे पाए. ठीक है, थैंक यू. देखिए हमारा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन को फाइनेंस करना, और हमारा कमर्शियल व्हीकल मूवमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं थी. अभी ये लॉकडाउन में स्पेशली मई में पीक लॉकडाउन था ऑल ओवर इंडिया. मेनी ऑफ द स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट ने लॉकडाउन किया, लेकिन कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में और लास्ट माइल रीच, एग्री ट्रांसपोर्टेशन और फूड ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी चैलेंजेस नहीं था. इसलिए हमारा कस्टमर का अर्निंग तो अच्छा ही था. ओनली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में थोड़ा चैलेंजेस था. इसका वजह से वो पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारा कलेक्शन में चैलेंजेस आ गया था इन द मंथ ऑफ मई, लेकिन बाय जून वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गया. जुलाई और अच्छा है, क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है, जून इज पीक गुड मंथ एंड जुलाई में पीक मानसून की वजह से थोड़ा वीकनेस रहता है, लेकिन इस बार जुलाई इज मच बेटर देन जून. इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर वॉट एवर इंक्रीज, जीएनपी कितना भी इंक्रीज हुआ वो भी वापस कम हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है. और मुझे लगता है कि ये पेंट अप डिमांड भी बहुत अच्छा है. सो डिमांड एंड कलेक्शन वो दोनों एक नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा रहे. अच्छा, डिमांड की आप बात कर रहे हैं तो वहीं से मैं एक चीज जो समझना चाह रही थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि डिमांड के फ्रंट पे मैं जितनी कमेंट सुन रही हूँ वो थोड़ी स्लगिश थी. आप बता रहे थोड़ी और इम्प्रूव होनी दिख रही है, तो इसके ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी. प्राइसिंग सिनेरियो कैसा चल रहा है? आई बिलीव जो यूज्ड मार्केट से वहाँ पे 10 to 12% का एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है. इसके ऊपर आपकी एक ओवरऑल आइडिया किस तरीके से वो वर्कआउट होगा, और सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड अगर हम लोग कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में कैसे एक्सपेक्ट करूं? देखिए अभी लास्ट ईयर BS4 से BS6 मूवमेंट की वजह से यूज्ड नया व्हीकल का प्राइस अराउंड 15-20% बढ़ गया था, और ये साल में स्टील प्राइस ज्यादा होने के वजह से मैन्युफैक्चरर्स और व्हीकल का प्राइस बढ़ाने का प्लान कर रहा है. इससे वजह से क्या होता है, नया व्हीकल का प्राइस ऑन रोड 20 to 25% इंक्रीज इन लास्ट 1.5-2 years में हो गया, और यूज्ड व्हीकल का प्राइस भी बढ़ गया. यूज्ड व्हीकल प्राइस बढ़ते ही क्या हो जाता है, द टिकट साइज पर लोन, हमारा मैक्सिमम व्हीकल यूज्ड व्हीकल में रहता है, और यूज्ड व्हीकल का प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा टिकट साइज पर लोन ज्यादा हो गया, और कस्टमर्स भी यूज्ड व्हीकल खरीदने के टाइम पर उन लोग सोचते उनका अर्निंग कैसा रहेगा, और अर्निंग के ऊपर उन लोग नया व्हीकल खरीदना और यूज्ड व्हीकल खरीदने का अंदाज लेते हैं. अभी फ्यूल प्राइस बढ़ गया है और इकोनॉमी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसका वजह से मैक्सिमम लोग यूज्ड व्हीकल प्रेफर कर रहे हैं. सो यूज्ड व्हीकल का डिमांड अभी तो अच्छा है, और स्टील एंड सीमेंट का डिमांड अभी लास्ट 1 month में और बढ़ गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का स्पेंड भी ज्यादा हो गया है. और मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस करने से मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल अभी अगस्त के बाद शुरू होने वाला है, और द डिमांड फॉर व्हीकल्स यूज्ड एंड न्यू दोनों अच्छा एक डिमांड हमको देखने के लिए मिलेगा. और मुझे लगता है कि क्रेडिट डिमांड अगले 3 क्वार्टर के लिए फ्रॉम जुलाई टू मार्च इट शुड बी वेरी गुड, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा होगा, इकोनॉमी रिवाइव होगा,
फेस्टिव टाइम पर तो कंज्यूमर ड्यूरेबल और बाकी एफएमसीजी मटेरियल गुड्स के लिए डिमांड आएगा। मुझे लगता है कि अगले 3 क्वार्टर्स में द डिमांड विल पिक अप एंड व्हीकल सेल आल्सो विल पिक अप। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक कमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग भी, क्योंकि हम लोग प्रोविजन कवरेज रेशियो में भी एक शार्प इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। क्या मैं ये साइन ले सकती हूँ कि यहाँ से असेट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव होगी आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के दौरान भी? अगर इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो बैंड कौन सी रहेगी? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी। Asset quality definitely there will be improvement क्योंकि जुलाई का कलेक्शन तो अच्छा लग रहा है और अगस्त सितंबर it looks much better than जुलाई। इसका वजह से definitely the asset quality will be better for next 3 quarters. We are very confident on the same. At the same time, our only area which we had a concern was ये हमारा पैसेंजर व्हीकल, क्योंकि लास्ट ईयर आल्सो उन लोगों का बहुत अराउंड 4 to 5 months द लॉकडाउन की वजह से पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट नहीं रहा। स्कूल बसेस और स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन अभी भी sluggish है। इसका वजह से हमने ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा क्योंकि ये पर्टिकुलर व्हीकल का मूवमेंट नहीं है और एक विजिबिलिटी भी स्कूल स्टार्ट होने का विजिबिलिटी भी नहीं है। इसकी वजह से एज ए कंजर्वेटिव वे हमने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग किया है, लेकिन हमको लगता है कि ये प्रोविजन की जरूरत नहीं होगा। एज इकोनॉमी पिक्स अप डेफिनेटली ये व्हीकल्स विल बी बाकी एरिया में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और डेफिनेटली द कलेक्शन विल बी बेटर। फिर भी एज ए कंजर्वेटिव एंड क्योंकि हमारी कंपनी में नॉर्मली वी कीप हायर प्रोविजनिंग देन व्हाट इज नीडेड, कैन ऑलवेज राइट बैक। इसकी वजह से हमने हायर प्रोविजनिंग किया है एंड हमको लगता है कि बाय ईयर एंड देयर विल बी सम राइट बैक। ओके, अच्छा, 2 चीजें जो आपने बताया उसमें से मुझे थोड़ी समझ नहीं है। वो कलेक्शन एफिशिएंसी पिछले साल के मुकाबले अभी कितनी इंप्रूव हुई है, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सल्स, क्योंकि आप पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर मुझे जो कमेंट्स दे रहे थे, अगर वो नॉर्मलाइज हो रहा है, क्योंकि चीजें अनलॉक तो हो रही है, फेजेस में हो रही है, लेकिन वो डिमांड अगर वापस आती हुई दिख रही है, तो ये ईयर कैसे हम लोग एंड करेंगे? इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी एक स्ट्रैटेजी। नहीं, अभी पैसेंजर व्हीकल में 2 हम डिवाइड करना पड़ेगा। एक कमर्शियल लाइक टैक्सीज एंड अदर जनरल पब्लिक मूवमेंट प्लस इंडिविजुअल मूवमेंट। अभी पर्सनल यूज के लिए खरीदी करने वाले, हमको एक पर्सनल यूज के लिए व्हीकल खरीदने वाले अभी ज्यादा आगे आ रहा है क्योंकि एवरी फैमिली फील्स दे नीड वन व्हीकल इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट इमरजेंसी, ऐसे लग रहा है। सो एवरी मिडिल क्लास फैमिली वांट्स टू ओन द व्हीकल। वहां पे डिमांड बहुत अच्छा आ रहा है। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर सेकंड हैंड प्राइवेट ओन्ड व्हीकल। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डिमांड थोड़ा कम हो रहा है। फिर भी वी फील दैट इट विल बाउंस बैक क्योंकि अभी पीपल विल नॉट मूव इन ए लार्ज ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस और ट्रेन में देयर विल बी हेजिटेंसी फॉर पीपल टू मूव। ज्यादा से ज्यादा लोग either will hire a vehicle for themselves, their family, और नहीं तो प्राइवेट they will try to own their vehicle। इसका वजह से मुझे लगता है कि इवन दी एग्रीगेटर व्हीकल क्या है ओला ऊबर, उनका डिमांड अभी वापस आ गया है। ऑलरेडी इन जुलाई वी आर सीइंग ए गुड विटनेसिंग ए गुड इनकम फॉर दी ओला ऊबर एग्रीगेटर सेगमेंट प्लस टैक्सी सेगमेंट। एंड मुझे लगता है कि प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल भी लोग ज्यादा प्रिफर करेंगे, उनका व्हीकल का प्राइस भी बढ़ गया है। सो पैसेंजर व्हीकल also is now coming back and there is a growth। commercial vehicle में challenges बहुत कम था क्योंकि throughout second wave, COVID second wave में कहीं भी commercial goods carrying vehicle को कहीं भी एक challenges नहीं था। the movement was good, only certain location में कहाँ local containment zone था, वहां पे थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ा challenges हुआ था। इसकी वजह से थोड़ा सप्लाई चेन में थोड़ा चैलेंजेस आ गया।
But I think it is past. Abhi to everywhere things are improving. Unless we एक अभी COVID-3 का challenges हमको पता नहीं, लेकिन government and public are much well prepared now. They are much since they are well prepared, they will handle it themselves well is what हमको लगता है. इसलिए इसका वजह से the situation will be much better, business will be much larger, and collection and recovery will be much better than the first quarter.